तो स्टूडेंट्स आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट हम कंपेयर करके सीखेंगे सभी को। इससे पहले भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कंपेयर करके सीखा। अब हम उससे आगे वाले स्टेप पर चलते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच अंतर को समझते हैं। उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा कि कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों टेंसेस को टाइमलाइन पर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो टाइमलाइन पर आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यहां पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है पूर्ण कार्य। ये जो दोनों टेंस हैं ये पूरे कार्य को बताते हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया, मैंने दो चीजें कही, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया, दोनों पूरे हुए कार्य को ही दिखाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखोगे आप टाइमलाइन पर, ये आपका टाइम ऑफ स्पीकिंग है, यहां से आप बोल रहे हो, और आपका जो कार्य है वो यहां आकर जब खत्म हुआ है, मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय पर आपका काम खत्म हुआ, तो वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? यदि आपका कार्य पहले कंप्लीट हुआ, करेक्ट, आपका काम आप यहां वर्तमान से उस कार्य को देखते हो तो वो आपको एक पॉइंट में दिखता है, मैंने खाना खाया। वहां पर आप सिर्फ उस पॉइंट को देखते हो, आपने सिर्फ इस पॉइंट को देखा, मैंने खाना खाया। भूतकाल की लाइन पर आपने एक बिंदु पर जाकर देखा, मैंने खाना खाया। उससे पहले से आपका कोई मतलब नहीं, उसके बाद से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उस बिंदु को जाकर देखा, तो वो है पास्ट इंडेफिनिट। जब इसको इससे कंपेयर करते हम पाएंगे मैंने खाना खा लिया है, यहां पर काम के अब तक चलने की सेंस आ रही है, जबकि इसमें काम के चलने की सेंस नहीं है। मैंने खाना खाया, आपने उसी बिंदु पर जाकर बात करी कि जब आपने खाना खाया और वहीं पर छोड़ दी। लेकिन मैंने खाना खा लिया है, यहां पर काम के चलने की और अब खत्म होने की एक सेंस आ रही है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हुई बात? तो आगे चलते हैं। मैंने जैसे बताया कि दोनों पूरे कार्य को बताएंगे, फिर डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये आप जानते हो। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, वर्ब की सेकंड फिनिश्ड, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, करेक्ट। अब उससे नेक्स्ट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों पूर्ण हैं, लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर है, वो ये है कि यहां पर आपको समय नहीं बताया जाएगा कि आपने खाना कब खाया। मैंने खाना खा लिया है, समय का कोई जिक्र नहीं यहां पर। लेकिन जैसे ही समय आ जाएगा, मैंने परसों खाना खाया, वो समय का जिक्र आते ही वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई एट माई फूड यस्टरडे, कल खाया। लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, जब ये चीजें आ जाएंगी, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम आ जाएगा। जब कोई समय को बताने वाला कोई भी शब्द आ जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बना देगा उसको। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। अब ये जो है, ये भूतकाल में एक पॉइंट पर देखो, ये जो टाइमलाइन है ये सारी बात यही बता रही है कि ये काम यहीं पर खत्म हो गया, सिर्फ उसके आगे उसकी कोई बात नहीं है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में काम या तो वर्तमान में पूरा हुआ या वर्तमान पर उसका प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ये तो वर्तमान में पूरा हुआ, लेकिन ये पहले भी पूरा हो सकता है। जैसे मैं दिल्ली 3 बार जा चुका हूं, करेक्ट, हुई ये घटना पास्ट में हुई है, लेकिन आज उसका प्रभाव है। आपसे कोई पूछ रहा है कि आज आप जाओगे, अब जाओगे,
आप जानना चाह रहे हो नहीं जानना चाह रहे हो, वर्तमान से उसका संबंध है। यहां वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। जब वर्तमान से संबंध आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। यहां हमने बात की कि भूतकाल को बताने वाला कोई समय आएगा, यस्टरडे है, अगो है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, या तो ये आएंगे या कोई सन दिया जा सकता है आपको कि आई मेट माई अंकल इन 1990, समय दे दिया ये। करेक्ट। तो आपने मेट वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, ओके। फिर जो सबसे लास्ट बात है कि ये जो टेंस है ये आपको ये बता सकता है कि कोई काम कितना लंबा चला, या हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, कि कब से चल रहा है या फिर किस पॉइंट ऑफ टाइम से चल रहा है। जबकि ये आपको बताएगा व्हेन, कि कोई काम कब हुआ। व्हेन से शुरू होने वाला जो भी एक्शन होगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट से ही दिखाओगे। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, व्हेन यहां आपको वर्ब फिल करनी है मीट। ठीक है, व्हेन मीट, आप मुझसे कब मिले। देखो यहां मैंने बताया था कि कोई टाइम आपको बताए या फिर टाइम पूछा जाए, या टाइम बताए या टाइम पूछा जाए। यहां टाइम बताया है, यहां टाइम पूछा है। व्हेन कब मिले तो पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन डिड यू मीट मी, तुम मुझसे कब मिले। करेक्ट, ओके। एक और डिफरेंस देखिए, दो चीजें हैं, काम दोनों में पूर्ण है। कंप्लीट एक्शन एक अलग चीज है, कंप्लीट टाइम एक अलग चीज है। समय और कार्य दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों में काम कंप्लीट है, लेकिन इसमें टाइम इनकम्प्लीट है और इसमें टाइम कंप्लीट है। यहीं पर देख सकते हो आप, यहीं पर टाइम कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन यहां पर टाइम इनकम्प्लीट, मतलब टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन कंप्लीट हो गया। मैंने खाना खा लिया, लेकिन आपने खाना तो खा लिया, लेकिन आप तो वहीं हो, अब भी टाइम बचा हुआ है। देखो इन एग्जांपल से समझ में आएगा ये। इंदिरा गांधी डैश इंडिया फ्रॉम 1970 टू 1977, और दूसरे में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डैश इंडिया फ्रॉम 2014 टू 2020। इंदिरा गांधी ने भारत पर रूल किया 1970 से 77। ये एक प्योरली पास्ट की इंसिडेंट है, एक प्योरली पास्ट का काम है। वर्तमान से इसका कोई संबंध नहीं है। इंदिरा गांधी वर्तमान में नहीं है, ना वो आगे रूल करने वाली है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो पॉसिबिलिटी इज देयर। बट तो इसको हम दिखाएंगे रूल्ड। बट नरेंद्र मोदी डैश इंडिया फ्रॉम 2014 टू 2020, नरेंद्र मोदी ने इंडिया पर 2014 से 2020 तक रूल किया है, और आगे भी पॉसिबिलिटी है। कैसी भी पॉसिबिलिटी हो, वो अलग अलग परसेप्शन है सबका। तो इसको हम कहेंगे नरेंद्र मोदी हैज रूल्ड, क्योंकि वो भी हैं, इलेक्शंस भी हैं, तो वो रूल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो टाइम पीरियड है, मैंने कहा कंप्लीट टाइम, ये टाइम कंप्लीट हो गया, इंदिरा गांधी दोबारा नहीं आ सकती हैं, लेकिन ये टाइम इनकम्प्लीट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2020 अब चल रहा है, उसके अभी तक वो यही हैं, रूल कर सकते हैं आगे, वो कार्य आगे भी चल सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी क्यूरी यदि आपकी कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम वहां पर उसका रिप्लाई करेंगे। आपका ये लेक्चर देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।